आ गए तुम? तुम्हारी हिम्मत कैसे हो गई अपनी माँ को मेरे घर में लाने के लिए, और वो भी मुझसे बिना पूछे? संजू, मैंने तुम्हें करो फोन, तुम्हारा फोन बंद जा रहा हो। फिर मैंने मम्मी से पूछी, उन्होंने ही माँ को घर लाने के लिए बोला। अरे तुम्हारे भाई ने तुम्हारी बीमार माँ को घर से बाहर निकाल दिया, तो तुम उसे मेरे घर में ले आओगे क्या? मैंने तुम्हारी माँ का ठेका ले रखा है? तुम उसे अभी निकालो घर से। संजू, ये तुम क्या कह रहे हो? जब यह घर की जिम्मेवारी हो में ही काम करना हो गया तो तुम बड़े कह रहे कि शादी के बाद इस घर को अपना घर समझ। तो क्या मैं अपने घर में अपनी माँ न रख सकूं? और हाँ, मैं मान रही हूँ कि मेरा भाई नालायक निकलो, तो मेरी माँ की बेटी तो नालायक ना निकली ना। तो जब मैं तुम्हारे माँ बाप को गांव से लाकर उनकी यहाँ सेवा कर सकूं, तो क्या मैं अपनी मम्मी यहाँ ना रख सकूं? तो तुम्हें क्या दिक्कत हो रही है यहाँ रखने में? और ये इतना बड़ा महल तुमने खरीदा है, यहाँ में इतने कमरा हैं, क्या मेरी माँ के लिए यहाँ छोटी सी जगह ना है? इतना बड़ा घर है संजू तुम्हारा, पर तुम्हारा दिल इतना छोटा सा है कि तुम इतनी सी जगह मेरी माँ को इस घर में ना दे सको। देखो, मुझे बिना बात की जिद बहस नहीं करनी। और कौन माँ बाप अपनी माँ के ससुराल में जाके रहता है? और तुम्हारी माँ भी कितनी बेशर्म है ना, मुंह उठा के चली आई यहाँ पे। अगर तुम्हारा भाई उसे अपने घर में नहीं रख सकता ना, तो उन्हें किसी वृद्धाश्रम में छोड़ के आ जाओ। मैं उन्हें यहाँ और बर्दाश्त नहीं कर सकता। संजू, इधर आओ, मुझे तुमसे कोई बात करनी है। हाँ माँ, बोलो। देखो बेटा, मैंने तुम दोनों की बात सुन ली है। तुम दोनों की तेज बहस की आवाज़ इतनी दूर तक बाहर जा रही थी। ये तो शुक्र है समधन जी गुड़िया को घुमाने लेने गई है। अगर वो सुन लेती तो उन्हें कैसा लगता? अरे माँ, क्या तुम भी मुझे ही बोल रहे हो? अरे वो अपनी माँ को बिना पूछे मेरे घर में ले आई, एक बार पूछा तक नहीं, और तुम उल्टा मुझे ही दोष दे रहे हो। ये कहाँ की समझदारी है? उसके भाई ने उसको घर से निकाल दिया, तो ये बोझ हमारे घर उठा के ले आई। बस अब मुझसे ये नहीं सुना जा रहा। एक टाइम था जब मैं भी अपनी माँ को अपने ससुराल लेकर आई थी उनकी देखभाल करने के लिए, तब तो तुम बहुत खुश हुए थे। अब क्या हो गया तुम्हें? अरे माँ, नानी माँ की बात कुछ और थी। आप एक लौटी बेटी थी उनकी देखभाल करने के लिए कोई नहीं था। अब उनको साथ लेके आए, समझ में आता है। लेकिन इसके भाई ने सारी जायदाद हड़प के उन्हें घर से बाहर निकाल दिए, और वो उनके यहाँ ले आई। जब उसका बेटा उनकी जिम्मेदारी नहीं लेता, तो मैं उनकी जिम्मेदारी क्यों लूँ? जायदाद की बात तो तू रहने दे। हमारे पास किसी चीज़ की कमी है क्या? क्या एक हम बुजुर्ग लाचार माँ को अपने घर में जगह नहीं दे सकते? तो भी तो एक बेटी का पाप है। कल को वो ससुराल जाएगी, भगवान ना करे कल तेरी ऐसी हालत हो जाए कि तुझे अपनी बेटी की ससुराल में जाके रहना पड़े। फिर देखो बेटा, भगवान सब देखता है। हम जो आज करेंगे ना, कल वैसा ही हमारे साथ होगा। फ्यूचर तो हमारे हाथ में नहीं है बेटा, प्रेजेंट तो है हमारे हाथ में। भगवान सब ठीक करेगा। अगर समधन की जगह तेरी माँ होती तो तुझे कैसा लगता? देख, भगवान सब भली करेगा। अपने गुस्से को साइड में रख और जाके उस लड़की को संभाल। तुम ठीक कह रही हो माँ, मैं भी एक बेटी का बाप हूँ। ये सिचुएशन मेरे साथ भी हो सकती है। भले ही मुझे घर से बाहर कोई ना निकाले, लेकिन बुढ़ापे में अकेले होने की वजह से मुझे उसके सपोर्ट की ज़रूरत पड़ सकती है। मुझे एक बेटी के दर्द का एहसास हो गया है। मैं अभी उससे जाके माफ़ी मांगता हूँ। जाओ बेटा। मुझे माफ़ कर दो सीधू। मुझे तुम्हारी मम्मी के बारे में इतना सब नहीं बोलना चाहिए था, लेकिन अभी मम्मी ने मुझे सब कुछ अच्छे से समझा दिया। आज से तुम्हारी मम्मी इस घर में पूरे मान सम्मान के साथ रहेगी। आखिर वो भी तो मेरी माँ ही है। थैंक यू संजू।
ओ तेरे बिना मैं कीचड़